गुरु शक्ति को प्रणाम। गुरु जी, मैं एक प्रश्न उठा मेरे मस्तिष्क में या हृदय में एक्चुअली ऐसा मुझे प्रश्न आया, अब मन किया पूछने का कि जो विभिन्न कहते हैं पूजा पद्धति में कह रखा है कि हम ओम कहते हैं, ओमकार एक सतनाम कहते हैं, फिर ओमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। ये जो तीनों चारों धर्मों में अलग अलग धर्मों से ये ओ आ को ले रखा है, ये तीनों चीजों में कोई चीजें बीच में जुड़ी हुई है? तीनों चीजें एक ही है? ये तीनों अलग अलग है? या ये ब्रह्मांड की कोई स्थिति है? ये ब्रह्मांड की कोई स्थिति है या कोई घटना है जहां से इनके साधकों ने ये उस ऊर्जा को प्राप्त किया है डूब करके? प्लीज मार्गदर्शन करें। प्रणाम। आपको पूछा है जैसे अलग अलग तरीके से हम बोलते हैं, कोई ओम बोलता है, कोई आमीन बोलता है, कोई ओंकार बोलता है। ये जो अलग अलग तरीके से बोला जाता है, ये क्या अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त करके बोला जाता है? क्या होता है इसे समझें। परमात्मा का खेल जो है वो बड़ा ही गजब का है। परमात्मा के रहस्य को, परमात्मा के खेल को जब तक आप नहीं जी सकते, जब तक आप परमात्मा न हो जाओ, तब तक तो आप नहीं जी सकते। रहस्य को भी नहीं समझ सकते। हकीकत में समझने का तो उपाय नहीं है, रहस्य होने का उपाय है। आज परमात्मा इस पृथ्वी पर किसी के शरीर को धारण करता है और आज वो धारण करके कुछ ऐसी बातें बताता है, कुछ ऐसे मंत्र बताता है, और उन मंत्रों के द्वारा, उन मान्यताओं के द्वारा कुछ साधक जो हैं परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर ये सिलसिला थोड़ा आगे चलता है। ऐसे समझें, कृष्ण हुए या किसी को भी रख लें, कोई एक गुरु होता है। एक गुरु हुआ, उसने कुछ शब्द यहाँ पर दिए, उन शब्दों के द्वारा कुछ लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब जो प्राप्त हुए वो कितने थे? वो 100 थे, ठीक है। अब वो 100 प्राप्त हो गए। अब गुरु का शरीर छूट गया, गुरु निराकार में लीन हो गया। अब जो है उन 100 ने आगे प्रचार करा, आगे चीजें बताई। अब उनमें से जो है 30 प्राप्त हुए। अब ये 100 का शरीर छूट गया, अब आगे 30 जो है वो प्राप्त हुए। अब 30 के आगे जो प्राप्त हुए वो 3 ही प्राप्त हुए, और इन 30 का भी शरीर छूट गया। अब जो आगे 3 प्राप्त हुए, इनके आगे कोई प्राप्त नहीं हुआ। अब इनके आगे कोई प्राप्त नहीं हुआ तो मगर अब ये जड़ता के साथ पत्थर बन के इन चीजों को ढोना चालू कर देंगे। अब जब ये इन चीजों को ढोना चालू कर देंगे तो ये जो है बस ये ढोते रहेंगे। उस निराकार के साथ एक होने का कोई मतलब नहीं। अब यहां धर्म निर्मित हो गए। जब वो 3 भी विदा हो गए, तुम किसी भी धर्म को उठाकर देखना, जब उसमें से एनलाइटेड मास्टर, बुद्धत्व जिसे प्राप्त हुआ, जब वो निकल जाता है तो बाद में सब चीजें मृत्यु हो जाती हैं। अब यहाँ पे धर्म पैदा होता है, और धर्म का मतलब अंधविश्वास। अब यहाँ पे धर्म पैदा हुआ। अब सिर्फ मान्यताओं का खेल है। अब किसकी मान्यता ऊंची है, किसकी मान्यता नीचे है। अब यहां से ये चीजें चालू हुई। अब ये चीजें चलती हैं, फिर इससे और बातें बढ़ती हैं, फिर निराकार वापस दोबारा उतरता है किसी के शरीर में और इन सभी चीजों को तोड़ देता है। फिर वो निराकार कहता है अब ये नहीं, अब कुछ नया। मगर दुर्भाग्य की बात तो ये है, जब वो कहता है कुछ नया, तो हम लोग तो पुराने के साथ चिपके होते हैं। हमें गाड़ी नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, मकान नया चाहिए, हमें किताबें पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन अच्छी और नहीं चाहिए, हमें साइंस और तरक्की करे ये चाहिए। मगर धर्म के नाम पर पत्थर बन के हम बैठ जाते हैं, हमें वही चाहिए। फिर जब निराकार उतरता है तो इन सब चीजों का खंडन कर देता है। वो कहता है अब कोई मंत्र नहीं, अब किसी और तरीके से तुम चलो, क्योंकि उसे पता लग जाता है। जैसे कभी प्रेम, श्रद्धा, करुणा, समर्पण, ये शब्द बड़े कीमती थे। समर्पण शब्द बड़ा कीमती था। आज समर्पण शब्द को देखो, बिल्कुल मर गया, सड़ गया, उसमें बदबू आ रही है। समर्पण का मतलब ये होता है मिसयूज करना। आज शब्द का अर्थ बदल गया।
तो अब जो गुरु पैदा होगा वो कहेगा समर्पण से कोई लेना देना नहीं है, बिना समर्पण के तुम चल पड़ो। मगर ये हम समझेंगे नहीं। मैं तुम्हें ये कहता हूं, अगर आज कृष्ण दोबारा इस पृथ्वी पर पैदा हो जाते हैं तो वो अपनी ही गीता का खंडन कर देंगे, अपनी ही गीता को तोड़ देंगे, क्योंकि आज गीता से किसी को कोई समझ पैदा नहीं हो रही। आज दोहरा रहे हैं सिर्फ लोग, और दोहरा कर उन्हें किसी और वे में ले जा रहे हैं। कोई बिजनेस में फेल हो गया, कोई कंपटीशन में फेल हो गया, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। पढ़ दिए फटाफट गीता के श्लोक। कृष्ण ने कहा है तुम क्यों चिंता करते हो, क्या है तुम्हारा, तुम क्या लेके पैदा हुए थे, क्या लेके चले जाओगे। हम उसे सुनाने लगते हैं। यही कहानी अगर हमारे साथ घट जाए, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम किसी कंपटीशन में हार जाएं, तो ये गीता के शब्द हमें समझ नहीं आएंगे। किसी के घर मृत्यु हो जाए, आत्मा अमर है, क्यों रो रहे हो तुम। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, और किसी की क्यों, खुद की आने लगे तब आदमी कैसे तड़फड़ाता है, उसे गीता समझ नहीं आती। अब वो चीज बेकार हो गई है। अब कुछ नया, अब निराकार उतरेगा तो वो कुछ नया करेगा, तुम्हें उन मान्यताओं से मुक्त करेगा। अब यहां पर जो घटना घटने वाली है वो घटना को समझना, जो सच में इन चीजों से ऊब गया और जिसे दिख रहा इन चीजों में कोई सार नहीं है, वही निराकार के साथ एक होकर परमात्मा में लीन हो जाएगा। और जो अभी जड़ता से पकड़ के बैठे हुए हैं, जो पत्थर हो गए हैं, जिनमें वो बचपन खो गया है, जो एक दूसरे के धर्म के नाम पे तलवार तक निकाल लेते हैं, जिनको ये कहने में बड़ा मजा आता है मेरा झंडा ऊंचा रहे, मेरा झंडा ऊंचा रहे, बस वो लोग फिर रह जाएंगे, वो लोग फिर रह जाएंगे। जब कोई बुद्ध पैदा होता है तो वो जब धरती पे चलता है और उसके शब्द जब धरती पे चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो धरती पे चलता है, उसके शब्द और उसका चलना पानी के ऊपर होता है। तुम उसके पांव को, उसके पद चिन्ह को पकड़ भी पाओ तब तक वो मिटने लगते हैं। तुम उन शब्दों के अर्थ को समझो तब तक तो वो गुम हो चुके होते हैं। ये सभी शब्द कभी काम के थे, ये सभी शब्द कभी कीमती थे। इन सभी शब्दों से बहुत लोगों ने ज्ञान को प्राप्त करा। बुद्ध के समय जब विपස්සना स्टार्ट हुई, जब बुद्ध को विपස්සना सहज घटी थी, उसके बाद उस सहज घटने वाली घटना से बुद्ध के साथ बहुत लोग ज्ञान को प्राप्त हुए। बुद्ध के बाद जो सन्यासी ज्ञान को प्राप्त होते उनके साथ और प्राप्त हुए। बहुत विशाल तरीके से लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए। आज भी लोग विपස්සना कर रहे हैं। अगर आज बुद्ध आ जाते हैं इस पृथ्वी पर, वो कभी नहीं कहेंगे तुम विपස්සना करो। बुद्ध के समय विपස්සना करने वालों की मानसिकता एकदम अलग थी, आज के समय में मानसिकता एकदम अलग है। बुद्ध अपनी ही विपස්සना का, अपनी पद्धतियों का खंडन कर देंगे। जीसस ने जिस प्रेम की बात करी, जिस राज्य की बात करी, उन्होंने कहा जो छोटा सा बच्चा है वही मेरे परमात्मा के, मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आज अगर जीसस आ जाए तो जीसस ये कभी नहीं कहेंगे जो छोटा सा बच्चा है वो मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि आज तो छोटा बच्चा भी इतना चालाक है जिसकी तुम सोच ही नहीं सकते। छोटे से बच्चे को लैपटॉप पर क्या देखना है, मोबाइल पे क्या देखना है, वो उसे सारा पता है। उसे जीसस के प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। तो आज नहीं कहेंगे जीसस, आज तो जीसस कहेंगे जिसके अंदर इतनी सहजता पैदा हो रही है वही मेरे पिता के राज्य में जा सकता है। और अगर जीसस अपनी पुरानी बात से कुछ नहीं सीखे तो फिर उसे सूली चढ़ा दी जाएगी। अब तो जरा जल्दी चढ़ा दी जाएगी, अब तो ज्यादा अच्छे तरीके से चढ़ा दी जाएगी, मगर जीसस भी अपनी बातों का खंडन करेंगे। निराकार जब भी उतरेगा वो अपनी बातों का खंडन कर देगा। जो आज सही है, जो मैं आज कह रहा हूं ये आज सही है, आने वाली सदी में ये सही नहीं होगा। आज तुम ज्ञान में उतर सकते हो, आज तुम ज्ञान में बह सकते हो, आज तुम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, मगर आने वाली सदी में कोई सोचे कि इन्हीं बातों को लेकर वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, नहीं। मैं भी अगर अगली सदी में पैदा होता हूं तो इनका खंडन कर दूंगा, बुरी तरह तोड़ दूंगा। मैं जब पहले पैदा हुआ था, आज वो कुछ भी नहीं हो रहा, वहां कुछ और था, यहां कुछ और है। इसी तरीके से ये अलग अलग शब्द बनाए गए। जब ओम का जन्म हुआ उसके बाद फिर किसी ने जाना, उसमें निराकार उतरा, फिर उसने आमीन कर दिया। फिर किसी ने जाना, उसने एक ओंकार सतनाम कर दिया।
एक ओंकार सतनाम। शब्द में ही कितना अथाह प्रेम छुपा हुआ है, इतना प्रेम छुपा हुआ है कि जिसके अंदर से ये फूटता है कि एक ओंकार सतनाम। और तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। एक ही ओंकार है, वही सत्यनाम है, अब आगे कुछ भी नहीं है, किस्सा खत्म। अब तुम उसमें डूब गए और तुम उसके साथ एक हो गए, उस परम नाद के साथ एक हो गए। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता है, आगे फिर कोई और आएगा, आगे फिर कोई और आएगा। परमात्मा प्रतिपल हर चीज को नया करता जा रहा है और हमारी मानसिकता हर चीज को पकड़ के बैठने की है। हम पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं, हम ओम को पकड़ के बैठे हुए हैं। ओम शब्द जो है, इस ओम शब्द से तुम्हारे वो जो ब्रह्मांड का ओम है उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ये भी क्लियर कर दूं, ये ओम तुम्हारा बोलना अलग है, वो ओम अलग है, उसका नाद ही कुछ अलग है। इसे समझ लेना, ठीक है। इस तरीके से परमात्मा खेल खेल रहा है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।